जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हमने पिछले अध्याय के अंदर नियम संख्या 67 तक बात कर ली थी और उसमें हमने पढ़ा कि स्वीकृतियों का मतलब क्या होता है और स्वीकृतियों के बारे में हमने कुछ और विशेष प्रकार की जानकारी आपको बताई। इस वीडियो में हम बात करेंगे नियम संख्या 68, 69 और आगे के जो भी नियम बचे हैं उनके बारे में बात करेंगे। 2 सेक्शन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए। इस वाले वीडियो में हम सेक्शन 3 से बात करेंगे और जो सेक्शन 3 है उसका नाम है स्वीकृतियों की सूचना, यानी कि स्वीकृति का मतलब होता है मंजूरी। ये हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखना, नहीं तो कई सारी चीज़ें आपके समझ में नहीं आएगी। तो ये जो सेक्शन 3 है इसका नाम है स्वीकृतियों की सूचना, यानी कि अगर किसी अधिकारी के द्वारा या फिर किसी भी प्राधिकारी के द्वारा यदि मंजूरी प्रदान कर दी जाती है तो उसकी सूचना आगे भेजी जाती है, और वो सूचना किस प्रकार भेजी जाती है वो सारी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले हम नियम संख्या 68 की बात कर लेते हैं। इसमें बता रखा है कि किसी विभाग का चाहे कोई भी सक्षम प्राधिकारी हो, उसके द्वारा जो भी वित्तीय स्वीकृतियाँ या फिर आदेश जारी किए जाते हैं तो उसकी सूचना किसको दी जाएगी? एजी को। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी सूचना किस प्रकार दी जाएगी? दी तो एजी को जाएगी, लेकिन किस प्रकार दी जाएगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी, यदि कोई भी स्वीकृति प्रशासनिक विभाग के द्वारा जारी की जाती है तो उसकी सूचना एजी को ही दी जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा। लेकिन किस प्रकार दी जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रशासनिक विभाग के द्वारा अपनी वित्तीय शक्तियों की सीमा में जारी किए गए आदेश एजी को उन शक्तियों जिनके अधीन रहकर आदेश जारी किए गए हैं को उल्लेखित करते हुए सीधे सूचित किए जाएंगे। इसका मतलब सीधा सा मतलब यह है कि प्रशासनिक विभाग के द्वारा यदि स्वीकृति जारी की जाती है तो उसकी सूचना एजी को दी जाएगी। लेकिन अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्ट जो प्रशासनिक विभाग है, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो इसकी सूचना एजी को देगा। लेकिन किस प्रकार की स्वीकृतियाँ? वो स्वीकृतियाँ जो प्रशासनिक विभाग होता है उसने कैसे जारी की? अपनी जो वित्तीय शक्तियाँ हैं उसकी सीमा के अंदर, यानी कि प्रशासनिक विभाग के द्वारा प्रशासनिक विभाग के पास जो वित्तीय शक्तियाँ होती है उसकी लिमिट में रहकर उन्होंने यदि कोई स्वीकृति जारी की है तो उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग सीधे एजी को दे देगा। नियम संख्या 68 सब क्लोज 2 में ये बता रखा है कि प्रशासनिक विभाग ने जो भी स्वीकृति जारी की है वो अपनी वित्तीय शक्तियों से बाहर जारी की है या फिर मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर जारी की गई है। जो भी वित्तीय स्वीकृतियाँ या फिर आदेश होते हैं पहले वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करता है प्रशासनिक विभाग, और उसके बाद में फिर वो एजी को सूचना देता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि प्रशासनिक विभाग होता है वो अपनी वित्तीय शक्तियों के अंदर यदि कोई स्वीकृति जारी करता है तो वो सीधे प्रशासनिक विभाग क्या करेगा? जो स्वीकृतियाँ होती इसकी सूचना एजी को दे देगा। लेकिन यदि वो अपनी वित्तीय शक्तियों के बाहर जाकर यदि कोई स्वीकृति जारी करता है तो उसकी पहले क्या होगा कि वित्त विभाग की सहमति लेनी होगी, और वित्त विभाग की सहमति लेने के बाद में फिर प्रशासनिक विभाग क्या करेगा? एजी को जो स्वीकृतियाँ होती है उसकी सूचना भेज देगा। वित्त विभाग की सहमति में यदि शिथिलता मिलती है, कोई रिलैक्सेशन मिलता है, तो रिलैक्सेशन का जो भी कारण है, शिथिलता का जो भी कारण है उसका उल्लेख करना होगा उस स्वीकृति के अंदर। यानी कि प्रशासनिक विभाग की सहमति लेने के बाद में प्रशासनिक विभाग जो होता है वो वित्त विभाग की सहमति ले लेगा, और वित्त विभाग ने अगर कोई रिलैक्सेशन दिया उस स्वीकृति के अंदर तो वो रिलैक्सेशन होता है जो शिथिलता होती है उसके कारणों का उल्लेख उसको स्वीकृति में करना पड़ेगा। 68 सब क्लोज 4 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा कि भारत का जो सीएजी होता है उसकी सहमति से यदि कोई भी आदेश या फिर स्वीकृति अगर उसके अंदर शिथिलता मिलती है तो उस बात का उल्लेख एजी को जो कॉपी भेजी जाती है उसको बोलते हैं पृष्ठांकन, यानी कि एंडोर्समेंट, तो उसमें करना पड़ेगा। भारत का जो सीएजी होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भारत का होता है, उसकी सहमति से यदि कोई जो भी जारी होते हैं आदेश या फिर स्वीकृति तो उसमें जो भी अगर छूट मिली है सीएजी की तरफ से तो उसका उल्लेख जो एजी को हम कॉपी भेजेंगे उस स्वीकृति की, तो स्वीकृति की कॉपी में लिखना पड़ेगा कि सीएजी ने किस बात का मतलब किस चीज़ की छूट दी है। 68 सब क्लोज 4 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि एचओडी द्वारा जारी स्वीकृति, ठीक है।
जो एचओडी होता है उसके द्वारा जारी की गई स्वीकृति हो चाहे आदेश हो, तो इसकी सूचना जो एचओडी होता है उसके अंडर में जो भी प्राधिकृत गजेटेड ऑफिसर्स होता है, यानी कि प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी होता है, उसके द्वारा वो एचओडी की तरफ से क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा, और फिर इसके बाद में वो सूचना किसको देगा, एजी को देगा। यानी कि एचओडी के द्वारा यदि कोई स्वीकृति जारी की जाती है तो उसकी सूचना प्राधिकृत जो गजेटेड ऑफिसर्स होता है, यानी कि जो प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी होता है, वो किसको देगा, एजी को सूचना, यानी कि प्राधिकृत गजेटेड ऑफिसर्स ये एजी को सूचना देगा। लेकिन कब, जब एचओडी द्वारा कोई स्वीकृति जारी की जाती है तो सूचना कौन देगा, उसका प्राधिकृत गजेटेड ऑफिसर्स, और किसको देगा, एजी को। निम्नलिखित आदेशों या फिर स्वीकृतियों की सूचना एजी को नहीं दी जाएगी। ये सिंपल सा पॉइंट है, आपको फटाफट पढ़ लेना है कि ये मतलब निम्न प्रकार के कुछ आदेश हैं, स्वीकृतियां हैं, इनकी सूचना एजी को नहीं दी जाती है। कौन कौन सी है, राज्य सरकार के कर्मचारियों को लोन और एडवांस होता है, उसकी स्वीकृति के जो भी आदेश होते हैं इसकी सूचना एजी को नहीं दी जाती। राज्य सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी कोई आदेश हो, इसकी सूचना भी एजी को नहीं दी जाती। अस्थायी पदों को समाप्त करने वाले आदेश हो, चाहे कार्यभार सौंपना या फिर कार्य ग्रहण करने की स्वीकृति हो, कर्मचारियों अधिकारियों को एसआईपीएफ से भुगतान के आदेश हो, क्षेत्रीय जो अधिकारी होता है या फिर हेड ऑफ ऑफिस यानी कार्यालयाध्यक्ष की पावर के अंदर जारी अगर कोई भी आकस्मिक व्यय की स्वीकृति है तो इनकी सूचना एजी को नहीं दी जाती है। पांचवा है कि किसी निश्चित राशि या फिर किसी विशिष्ट सीमा तक व्यय की स्वीकृतियों की राशि जो अंकों और शब्दों में अंकित की जानी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब हम बात करेंगे नियम संख्या 68 सब क्लोज 5 के। इसमें बता रखा है कि किसी निश्चित राशि या फिर किसी विशिष्ट सीमा तक व्यय की जो भी स्वीकृति होती है तो उसकी जो राशि होती है स्वीकृति में उसको अंकों और शब्दों में अंकित किया जाना चाहिए। गोपनीय मामलों की जो स्वीकृतियां होती है उसके बारे में बात करेंगे। गोपनीय मामलों की स्वीकृतियां, तो इस प्रकार के प्रकरणों में क्या होता है कि जो एजी होता है, एजी क्या करेगा, स्वीकृतियों की कॉपी की बजाय जो प्रशासनिक विभाग होता है उसका जो सचिव होता है उसके द्वारा हस्ताक्षरित जो विवरण होता है उसको स्वीकार कर लेगा। यानी कि गोपनीय प्रकरण का कोई भी मामला हो तो उसमें एजी क्या करेगा कि स्वीकृतियों की कॉपी नहीं लेगा, बल्कि वो क्या करेगा कि जो प्रशासनिक विभाग होता है उसका एक होता है सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी यानी कि सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित जो भी विवरण होगा केवल विवरणों को ही क्या कर लेगा, वो स्वीकार कर लेगा। यानी कि वो मान लेगा कि ठीक है हमारे पास स्वीकृतियों की सूचना आ गई है गोपनीय प्रकरणों की दशा के अंदर। 68 सब क्लोज 7 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है स्वीकृतियों की ड्राफ्टिंग यानी कि मसौदा, यानी कि स्वीकृतियों को किस प्रकार बनाया जाएगा, उनकी ड्राफ्टिंग, उनका मसौदा किस प्रकार तैयार किया जाएगा। तो वित्तीय स्वीकृतियां स्पष्ट होनी चाहिए, पहली बात तो यह है, ताकि बाद में भ्रम और संदेह की स्थिति प्रकट नहीं होनी चाहिए। यानी कि साफ सुथरी होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से डिजाइन की हुई होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से बनाई हुई होनी चाहिए। वित्तीय स्वीकृतियों की जो भाषा होती है वो स्पष्ट होनी चाहिए और भ्रम रहित होनी चाहिए ताकि गलत अर्थ ना लगा सके। वित्तीय स्वीकृतियां जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनसे तैयार करवाई जानी चाहिए। 68 सब क्लोज 8 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि वेतन आदि के लिए स्वीकृति, वेतन में विशेष वेतन हो चाहे व्यक्तिगत वेतन हो, इसमें यदि कोई वृद्धि की जाती है तो उसकी स्वीकृति जो होता है उसके आदेश में वृद्धि के कारणों का वर्णन होना चाहिए। यानी कि वेतन में विशेष वेतन या फिर व्यक्तिगत वेतन में अगर कोई वृद्धि की गई है तो वृद्धि उसकी मंजूरी मिल गई है, यानी कि मंजूरी के आदेश जारी कर दिए, तो स्वीकृति के आदेश में वृद्धि का जो कारण है उसका वर्णन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा स्वीकृति के अंदर। क्यों? ताकि एजी यह जांच कर सके कि वृद्धि किस वेतन में की गई है, यानी कि विशेष वेतन में वृद्धि की गई है या फिर व्यक्तिगत वेतन में, तो ये एजी उसको पहचान लेगा। वेतन में वे सभी वृद्धियां जिनको उचित रूप से नहीं दिया जा सकता, इसकी सूचना भी एजी को कैसे दी जाएगी, गोपनीय रूप से। 68 सब क्लोज 9 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि निधियों के स्रोत का उल्लेख, यानी कि जो फंड्स होते हैं, जो निधियां होती है, उनके स्रोत का उल्लेख भी लिखना पड़ेगा कि आखिर में पैसा कहाँ से आया है। वे की स्वीकृतियां, यानी कि आपने मंजूरी दे दी कोई किसी प्रकार के खर्चे की, तो उस खर्चे के लिए पैसा कहाँ से आया है उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा स्वीकृति के अंदर। तो इसमें बता रखा है कि वे की स्वीकृतियों को स्वीकृत करते समय यह स्पष्ट कर लेना चाहिए, क्या स्पष्ट कर लेना चाहिए कि इनके लिए बजट अनुमानों में प्रावधान किया गया है या पुनर्विनियोग द्वारा नीति प्राप्त की गई है। बजट अनुमानों में प्रावधान का मतलब यह है कि इसके लिए अलग से बजट बनाया जाता है और उसका अनुमान लगा लिया जाता है कि वास्तव में इस एक्सपेंडिचर के अंदर इतना हमारा खर्चा हो सकता है, तो उसको बोलते हैं बजट अनुमान।
और पुनर्विनियोग का मतलब होता है कि किसी दूसरे हेड की राशि निकाल कर और उस हेड में डालना जिसका हमें खर्चा करना, तो उसको बोलते हैं पुनर्विनियोग। तो यह तो पुनर्विनियोग द्वारा निधि प्राप्त की गई है, या फिर बजट अनुमानों में प्रावधान किया गया है। तो इनमें से किस चीज कहाँ से पैसा लिया गया है उसके बारे में भी स्वीकृति में साफ साफ बता देना चाहिए। सभी वित्तीय स्वीकृतियों में निम्न तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए। सभी वित्तीय स्वीकृतियां यानी कि वित्तीय स्वीकृतियां जो होती है उनमें कुछ चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ों का? कि बजट पहले से उपलब्ध है या फिर वर्ष के बजट प्रावधानों में उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि हम कोई भी यदि हम कोई भी खर्चा कर रहे हैं जिसकी हमने मंजूरी दे दी, तो उसके लिए हमने ये लिखना पड़ेगा, इस चीज़ का उल्लेख करना पड़ेगा कि इसके लिए बजट पहले से उपलब्ध है, यानी कि इसके लिए क्या पैसा पहले से उपलब्ध है, या फिर वर्ष के बजट प्रावधानों में या फिर वर्ष के दौरान हमने अलग से बजट का प्रावधान किया है इसके लिए। दूसरी चीज़, वित्तीय स्वीकृतियों में उस अकाउंट हेड का उल्लेख होना चाहिए। कौन से अकाउंट हेड का उल्लेख होना चाहिए? जिसमें व्यय को लेखांकित किया जाना है। यानी कि जिस अकाउंट हेड में उसको हमें दिखाना है उसके बारे में भी उसका उल्लेख करना चाहिए कि हम किस अकाउंट हेड के द्वारा उसको, उसमें जो पैसा होता है किसी भी वित्तीय व्यय की स्वीकृति के अंदर, तो हम मतलब किस अकाउंट हेड में उसको दिखाना चाहते हैं उसके बारे में भी उसका उल्लेख होना चाहिए। जिन स्वीकृतियों के लिए बजट अभी स्वीकार किया जाना है उनमें यह वाक्य जोड़ा जाएगा। यानी कि कोई भी स्वीकृति जिसके लिए बजट अभी तैयार नहीं किया गया है और उसके लिए अब बजट स्वीकार किया जाएगा, तो उस वित्तीय स्वीकृति में कौन सा वाक्य जोड़ा जाएगा? उसमें यह लिखा जाएगा कि वर्ष के बजट में उपलब्ध कराई जाने वाली निधि के अध्ययन, ये वाला सेंटेंस उसमें जोड़ दिया जाएगा। नियम संख्या 69 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि भू अनुदान यानी कि भूमि को उपलब्ध कराना किसी को भी, तथा भू राजस्व के विभाजन की स्वीकृतियां। भू अनुदान तथा भू राजस्व इनके विभाजन की स्वीकृतियां, इसको पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। भू राजस्व में छूट को नकद भुगतान के रूप में माना जाने वाले किसी प्रकरण के अलावा भू अनुदान तथा भू राजस्व के विभाजन की सभी स्वीकृतियां मासिक समेकित रिटर्न में एजी को भेजी जाएगी ताकि एजी इस प्रकार की स्वीकृतियों की ऑडिट कर सके। यानी कि भू अनुदान तथा भू राजस्व, भू का अनुदान यानी कि किसी को भूमि मतलब एक तरह से दान में देना, या फिर भू राजस्व के विभाजन, तो इनकी जो स्वीकृतियां होती है उनमें क्या किया जाएगा? भू राजस्व में यदि जो छूट होती है उसको नकद भुगतान के रूप में माना जाने वाला कोई भी प्रकरण हो, उसके अलावा यानी कि भू राजस्व में छूट को, अगर आपने भू राजस्व में कोई छूट दे दी और उसको आपने क्या माना? नकद भुगतान, तो नकद भुगतान के रूप में आपने मान लिया। तो इसके अलावा कोई भी प्रकरण हो, ठीक है, जैसे भू अनुदान तथा भू राजस्व के विभाजन की सभी जो स्वीकृतियां होती है वो एजी को भेजी जाएगी। लेकिन कैसे? मासिक रूप से। आपको एक रिटर्न भरना पड़ेगा मासिक रूप में, वो एजी को भेजी जाएगी। क्यों? ताकि एजी क्या कर सके, इस प्रकार की जो स्वीकृतियां होती है उसकी क्या कर सके? ऑडिट कर सके, जांच कर सके। सेक्शन 4 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि स्वीकृतियों के प्रभावी होने की तिथि, यानी कि स्वीकृतियों के प्रभावी होने की, यानी कि स्वीकृतियां कब से लागू रहेगी, स्वीकृतियों की जो डेट होती है वो कब से प्रभावी रहेगी। तो ये नियम संख्या 70 में बात की गई है। इसको 2 सब क्लॉज में बांटा गया है। 70 सब क्लॉज 1 में बता रखा है कि सभी नियमों तथा स्वीकृतियों एवं आदेशों चाहे पत्रों इनके जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। यानी कोई भी स्वीकृति हो उसके जारी होने की तिथि से वो क्या हो जाएगी? प्रभावी हो जाएगी। और इसमें यह बता रखा है कि स्वीकृतियों के प्रभावी होने की तिथि क्या रहेगी? इनके जारी होने की तिथि, ठीक है, जब तक कि प्रभावी होने की कोई अन्य विशेष तिथि का उल्लेख नहीं किया जाए। यदि अलग से कोई लागू होने की यानी कि प्रभावी होने की कोई अलग से तिथि लिख दी जाए तो वो अलग बात है, बाकी जारी करते ही वो प्रभावी हो जाती है। 70 सब क्लॉज सेकंड की बात करें तो इसमें बता रखा कि अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति के जो आदेश होते हैं उनमें पद की स्वीकृति की तिथि और उसके साथ में पद के सृजित करने की तिथि, दोनों तिथियों का उल्लेख किया जाएगा। यानी कि पद की स्वीकृति तो कब दी गई और स्वीकृति मिलने के बाद में फिर उसका सृजन किस तिथि को किया गया, तो उन दोनों तिथियों का उल्लेख करना जरूरी है।